नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। दिल्ली का जंतर मंतर बीते एक महीने से देश के पहलवानों के नए अखाड़े का पता बना हुआ है। दिल्ली से थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर चलें तो गोंडा और आसपास के जिलों का दौरा कर रहे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कभी शेरो शायरी तो कभी 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली के जरिए अपनी ताकत का दांव चलने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों पहलुओं पर बिल्कुल चुप्पी साधे भाजपा और केंद्र सरकार देश भर में खेलो इंडिया का आयोजन करने में मगन है। बाकी बचे पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो पीएम मोदी अक्सर जहां बोलने की जरूरत होती है वहां तो वह कुछ नहीं बोलते, और कर्नाटक जैसी जगह जहां गालियों की गिनती और जय बजरंगबली कहने की ज़रूरत नहीं होती वहां बोलकर बंटाधार कर देते हैं। रही बात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उनका बोलना और ना बोलना दोनों लगभग बराबर होता है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी दृश्य अदृश्य सियासी शक्तियां हैं जो इस विवाद का कोई हल नहीं चाहती, जिसके चलते बीते एक महीने से खिलाड़ियों और बृजभूषण सिंह में जबानी कव्वाली चल रही है और सियासी दल तथा किसान खाप पंचायतें अपने अपने मुताबिक ताली पीट रही हैं। पहलवान बनाम बृजभूषण सिंह मामले में कभी फांसी पर लटकाने, कभी नार्को टेस्ट तो कभी शेर शायरी और रोने धोने का कॉकटेल एक महीने से देखा जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी, इस मामले पर बनी जांच कमेटियां या सुस्त रफ्तार से कार्रवाई कर रहे दिल्ली पुलिस को इन सब बातों से ज़्यादा लेना देना दिखता नहीं। अब इस जुबानी कुश्ती में रामायण की एक पात्र मंथरा की एंट्री भी हो गई है। मंगलवार को ही भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट को मंथरा बताया है। उन्होंने कहा कि रामायण में जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर आई हैं। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नियां हैं और 7वां कोई नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब पूरा परिणाम आ जाएगा। ये बातें उन्होंने गोंडा में 5 जून को अयोध्या में होने वाली महाचेतना रैली की तैयारी के लिए हुई बैठक को संबोधित करने के दौरान कही। भाजपा सांसद ने इस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तुलना भी कर डाली। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि सौभाग्यशाली है कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें फंसकर कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान होना पड़ा था। अब वो डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तुलना किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं। दरअसल जब से किसान नेताओं ने दिल्ली में नई संसद के उद्घाटन के दौरान सेंट्रल विस्ता तक मार्च करने की घोषणा की है, बस तभी से बृजभूषण सिंह ने काउंटर अटैक और संत महात्माओं के जरिए भाजपा पर दबाव बनाने के लिए ही अयोध्या रैली का ताना बाना बुना है। इसीलिए बृजभूषण कहते भी हैं कि अयोध्या में छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं बल्कि बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। ये एक तरह से भविष्य के लिए लड़ाई है। इसीलिए सब लोग 5 जून को अयोध्या में अपनी बाइक से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ऐसा बृजभूषण सिंह का कहना है। बृजभूषण सिंह की रणनीति है कि 5 जून को अयोध्या में रामकथा पार्क में पूरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा संत हों। इसके साथ ही जन समर्थन की ताकत दिखाने के लिए संतों के बहाने से बृजभूषण कम से कम 11 लाख लोगों को इकट्ठा करने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं बड़ी ही खूबसूरती और सियासी चाल के तौर पर बृजभूषण सिंह ये भी कह जाते हैं कि मैंने तो संतों से निवेदन किया है कि अयोध्या में मेरे विषय में कुछ मत बोलना, आप अपनी बातें रखना। हमारी आवाज़ को कोई नकार सकता है लेकिन देश के संतों की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है और कोई नकार भी नहीं सकता है। अब बकौल बृजभूषण वो कोई कौन है, इसमें गहरे सियासी राज हैं। शायद इसीलिए भाजपा सांसद कभी शेर या वीर रस से भरी कविताओं का वीडियो शेयर करते हैं तो कभी चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी गुनगुनाने लगते हैं और अपने पाक साफ दामन पर कोई आरोप नहीं लगे होने की सफाई देने लगते हैं। अयोध्या रैली की सफलता और उसमें जुटने वाले संतों की संख्या ही बृजभूषण बनाम पहलवानों के इस दंगल का आखिरी दांव होगा। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या में संतों के आह्वान पर युवा पीढ़ी को आना होगा, एकजुट होना होगा। दूसरा दांव उन्होंने ये कह के चला कि उन्होंने तो बहराइच में ही अमित शाह से 2014 में कह दिया था कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उस समय अमित शाह ने पूछा था कि अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो क्या करोगे। उनके सवाल पर बृजभूषण ने तब कहा था कि मैंने समाज के बारे में कुछ सोच रखा है, अपने देवी पाटन मंडल के बारे में कुछ सोच रखा है, मैं वही काम करूंगा। तब अमित शाह ने कहा था कि ज़्यादा बदमाशी नहीं, अभी आपको चुनाव लड़ना है।
ये सारी बातें कहकर ब्रजभूषण एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करते दिखते हैं। जैसे ये कि इसके जरिए वो भाजपा के भीतर और बाहर के उन विरोधियों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि उन पर अमित शाह का हाथ है, और दूसरा ये कि उनका स्वतंत्र सियासी कद घटा बिल्कुल भी नहीं है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल में हुए नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। गोंडा के गलियारों में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि गोंडा और आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक कद भाजपा पर निर्भर नहीं है। उनका अपना दमखम है। उनके प्रभाव को बेहतर समझने के लिए उनके पैतृक इलाके नवाबगंज से नगर पालिका अध्यक्ष के निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सिंह की प्रचार सामग्री में ब्रजभूषण की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखकर लगाई जा सकती हैं। ऐसा लग रहा था कि ब्रजभूषण खुलेआम भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय सत्येंद्र कुमार सिंह का समर्थन कर रहे थे। चाहे वो निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, समय समय पर ब्रजभूषण पार्टी के घोषित कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय को चुनाव लड़वाते रहे हैं और यह संदेश देते हैं कि अगर हमारे हिसाब से होगा तो होगा, वरना हम अपना रास्ता बनाना भी जानते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। निकाय चुनाव के नतीजों में निर्दलीय सत्येंद्र सिंह ने 5100 वोटों के साथ जीत दर्ज की और भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह को महज 150 वोट मिले। अब आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पद और कद गोंडा और आसपास के कई मंडलों में कैसा है। धन्यवाद।